राजधानी लखनऊ के साउथ सिटी स्थित कार्यालय पे हिंदू आर्मी के द्वारा भव्य भंडारा का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर के जाने माने विधायक राजेश्वर सिंह टीम राजेश्वर, राज्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश ने भंडारा का महत्व बताए। भाजपा के महानगर अध्यक्ष भाजपा आनंद द्विवेदी का अभिनंदन हुआ। पूर्व एमएलसी अरविंद त्रिपाठी जी ने भंडारा का प्रसाद ग्रहण किया। हिंदू आर्मी के सदस्यों अभिनंदन किया। शहर की मेयर सुषमा खरटवाल जी का अभिनंदन हुआ। भाजपा के मंडल अध्यक्ष विनोद मौर्य जी का अभिनंदन हुआ। भाजपा नेता कमलेश मौर्य, भाजपा नेता नागेंद्र सिंह मौजूद रहे और इस मौके पर हिंदू आर्मी के पदाधिकारी संस्थापक सुनील त्रिपाठी, श्री रणधीर सिंह, श्री संजय सिंह, पार्षद श्रीमती द्रौपदी रावत का अभिनंदन हुआ और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया को बजरंग बली के भंडारे का महत्व बताते हुए हिंदू आर्मी चीफ ने फिर से अपनी मांग को दोहराते हुए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कहा कि इमामबाड़ा हमारा मत्स्य हिंदू भवन है और रूमी दरवाजा श्रीराम द्वार इसे हिंदू को सौंपा जाए, ये हिंदुओं का संपत्ति है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चलाने की बात कही। हिंदू आर्मी चीफ ने कई ऐसे प्रमाण दिए जिससे ये साबित होता है कि रूमी दरवाजा नहीं श्रीराम द्वार है और इमामबाड़ा नहीं हिंदू मत्स्य भवन है। हिंदू आर्मी के इस भंडारे में न्यू सैनिक नगर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक शरद तिवारी ने सहभागिता दी। इस मौके पर इनकी पूरी टीम ने भंडारे में सहभागिता दिया। लखनऊ से देखते हैं हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। भंडारे का आयोजन किया गया, आप यहाँ पे आए, क्या कहना चाहिए? इस बारे में क्या कहना है। कलयुग में तो जो राम भक्त हनुमान है वो चिरंजीवी माने गए। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ कहीं राम कथा होती है, राम प्रसंग होता है, आज भी हनुमान महाराज साक्षात वहाँ आकर विराजमान होते हैं। तुलसीदास जी से संबंधित घटना तो आप लोगों ने सुनी थी, तो उन्होंने उनको दर्शन भी दिए और फिर प्रभु राम और लक्ष्मण जी के भी दर्शन कराए। तो कलयुग में जो चिरंजीवी हनुमान हैं वो लोगों का कल्याण करने वाले एक परम शक्ति हैं और उसका लखनऊ में जितना अच्छा वो आयोजन होता है मैं देखता हूँ, इतना अन्यत्र इतना अच्छे आयोजन नहीं होते। जेठ के महीने में बड़ा मंगल करके आप लखनऊ में जितना अच्छा करते हैं, ये और जगह इतने अच्छे आयोजन नहीं होते। कांवड़ यात्रा के दौरान या अन्य मामलों में तो भंडारे चलते हैं, लेकिन मंगल के दिवस को और जेठ के महीने में जो आयोजन लखनऊ करता है वो शानदार है। वाकई उन्हें करने वालों को प्रभु हनुमान जी की कृपा जरूर प्राप्त होगी, मैं तो यही कह सकता हूँ। आज के दिन हिंदू समाज के लोगों को, सनातन धर्म के लोगों को क्या संदेश अपनी तरफ से देना चाहिए? जब आपने सनातन शब्द प्रयोग कर दिया तो संदेश क्या है? हम सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ यही है कि जो कभी भी जिसका क्षय ना हो वह सनातन कहलाता है। जिस तरीके से देखा जाता है कि भंडारे जो लगते हैं उसमें सभी लोग लगभग आते हैं। लखनऊ जो तहजीब किसी भी बैनर से, किसी भी संस्था से अगर हो रहा है तो वो स्थित है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है और शायद आप लोग भी इससे सहमत होंगे कि व्यवस्था परिवर्तन का काम कभी सत्ता का रहा ही नहीं। व्यवस्था परिवर्तन का कार्य सदैव समाज के ही जिम्मे रहा और इस नाते किसी भी बैनर से कोई भी संस्था समाज का अगर काम करती है तो वो श्रद्धा की पात्र है, स्तुत्य है, उसकी स्तुति करनी चाहिए, उसका प्रोत्साहन करना चाहिए और इसी प्रोत्साहन के लिए मैं आज इस भंडारे में अपनी उपस्थिति दी। हिंदू आर्मी और जो संस्था है उसके साथ मिलकर हम लोग ये भंडारा करते हैं। जैसा कि हमारे आयुक्त सर ने बताया, मैं चूंकि आप सरकार के व्यक्ति हैं और आप अयोध्या आंदोलन में कई महीनों जेल में रहे, मैं एक बात आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। आपने कहा इतनी तपती धूप में भी इतना क्या है लखनऊ में, तो लखनऊ में साक्षात हनुमान जी जो है, क्योंकि ये लक्ष्मण नगरी है। और आपके माध्यम से आयुक्त जी मैं ये चाहता हूं कि ये बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे कि जो वक्फ बोर्ड ने जो ये कब्जा कर रखा हमारे हिंदू मत्स्य भवन उर्फ जिसको आप इमामबाड़ा कहते हैं, वो हिंदू मत्स्य भवन है और इसका साक्ष्य प्रमाणित तौर पर उपलब्ध है। और जो रूमी दरवाजा है वो श्रीराम द्वार है, तो हम उसको वापस लेने के लिए कोई एक ऐसा काम करें। हमने PIL भी डालने की बात करी थी। तो ये आप चूंकि सूचना आयुक्त हैं, इतने बड़े पद पे हैं और सरकार में हैं, आपने अयोध्या आंदोलन के लिए जेल सही और आज आप एक बहुत उपयुक्त पद पे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये बहुत अच्छा समय है कि बजरंग बली के भंडारा के माध्यम से
क्यों नहीं हमारा इमाम बाड़ा नहीं, हमारा हिंदू मत्स्य भवन हमें वापस मिल जाए, और रूमी दरवाजा नहीं, हमें राम द्वार वापस मिल जाए। क्योंकि वो रूमी दरवाजा नहीं है, ये मुगलों ने उसको रूमी दरवाजा कर दिया, और वो इमाम बाड़ा नहीं है। बाड़ा कभी भी उर्दू शब्द में, इस्लामिक कल्चर में बाड़ा शब्द नहीं होगा। हमारे यहाँ तमाम बाड़े होते हैं, लेकिन इस्लामिक पद्धति में कहीं भी बाड़ा शब्द का प्रयोग नहीं आता है। और एक मैं प्रमाण और बता दूं, अगर आप भगवान राम के नगरी अयोध्या में जाएंगे, जो दशरथ महल है, जो मछली वो बनी है, वही मत्स्य भवन है। वो हमारे यही इमाम बाड़े पे मत्स्य आज भी बना हुआ, चूंकि हेरिटेज है तो उसको मिटा न सके जो विधर्मी है। इस वजह से आज इमाम बाड़ा को मैं चाहता हूं, बहुत बड़ा मुद्दा है, और मैं समझता हूं कि योगी जी की राष्ट्रवादी सरकारें हैं, अगर हम इस समय उसको वापस नहीं ले पाए, चूंकि बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इसके लिए बहुत बड़ा इच्छा शक्ति की जरूरत है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और मैं ये समझता हूं कि वक्फ बोर्ड को भी वो प्रमाणित दिया जाए, और ये PIL और इन माध्यमों से किया जाए, और सरकार उसमें अगर सहयोग करे तो हम, जो लक्ष्मण टीला बगल में क्यों बना हुआ है, लक्ष्मण टीला का ही पार्ट है रूमी दरवाजा, लक्ष्मण टीला का ही पार्ट है हिंदू मत्स्य भवन। तो ये इस भंडारे के माध्यम से एक कंट्रोवर्शियल नहीं है, एक अपनी छोटी सी मांग है। तो मीडिया बंधु से कहूंगा कि हमारे आयुक्त जी बैठे हैं, तो इसको कंट्रोवर्शियल ना करके इसको एक मांग के रूप में प्रस्तुत करें। यही हमारी, क्योंकि जब कोई नेता, कोई अधिकारी हमारे मंच में बैठता है, तो हमारा काम है कि हम समाज के बीच में रहते हैं, हम उन तक अपनी बात को पहुंचाएं। तो रूमी दरवाजा रामद्वार है, हिंदू मत्स्य भवन इमाम बाड़ा नहीं है, वो हिंदू मत्स्य भवन है। हमने जो है PIL और सारी रूपरेखा तैयार करी है, ब्लूप्रिंट तैयार करी है, उसमें कुछ हमें सरकार से सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से, चूंकि बैठे हैं सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं, तो उपयुक्त पद पे है, तो ये बात हमने यहाँ पे रखी। इसके लिए कोई जन आंदोलन भी चलाया जाएगा? क्यों नहीं चलाया जाएगा? हम 25 लाख कार्यकर्ता हैं और चलाएंगे, हम होंगे। क्यों हमने PFI पे बैन लगवाया? आंदोलन का नतीजा था। आंदोलन का नतीजा था कि आज राम मंदिर बना। आप तो जेल में रहे, आप तो कई महीनों तक जेल में रहे, और पीछे पुलिस, आगे पुलिस अरेस्ट करके ले जाती थी उस समय, और वही पुलिस अब अयोध्या में सुरक्षा करके ले जा रही है। तो आंदोलन का जो है आंदोलन होगा, लेकिन इसमें हम चाहते हैं कि जो अपनी सरकार है, हम अपनी सरकार के अगेंस्ट आंदोलन क्या करेंगे। आज के दिन क्या संदेश देंगे सनातन धर्म के लोगों को? जैसा हमारे आयुक्त जी ने कहा, वो परिपूर्ण है अपने आप में, कि हम तो देखिए, अनाज भी उगता है तो पहला जो 4 फीट अनाज होता है, वो हम धरती माता की, और उसमें जो रेंगने वाले हैं कीड़े मकोड़े, उनके लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर का हम पशुओं के लिए दे देते हैं, उसके ऊपर का जो है पहला रोटी बनता है तो गाय को देते हैं, उसके ऊपर का चिड़िया को दाना देते हैं, तब हम उस आहार को लेते हैं। तो हमारी सनातन पद्धति ऐसी है कि हम मिल बांट के, हम बंटवारा करके खाते हैं, और ये हमारी पद्धति है। और ये जो भंडारा है, बजरंगबली के आशीर्वाद से पूरे, अब तो देश में होने लगा, प्रदेश में, लखनऊ ही नहीं, अब तो कई प्रदेशों में और कई जिलों में हो रहा है, भव्य तरीके से हो रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ा भाईचारा का संदेश है, और ये होते रहना चाहिए। जेठ माह का अंतिम बड़ा मंगल है, धूमधाम से लखनऊ में मनाया जा रहा है, आज हिंदू आर्मी द्वारा भी मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये जो भक्ति होती है, भक्ति हमेशा आपके त्याग और समाज के लिए जो जिसके प्रति आपकी भक्ति है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपने उसके प्रति समर्पण रखा हुआ है। तो ये हनुमान जी के लिए हम लोगों का समर्पण है, और इस समर्पण के थ्रू हम लोगों ने समाज के लिए, कि भाई एक दिन के दोपहर के खिलाने से कुछ और नहीं हो जाता, लेकिन हमारी आस्था है, हम चाहते हैं कि ये प्रसाद रूप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। वो किसी भी तरीके का हो, कैसा भी व्यक्ति हो, वो हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण करे, और हनुमान जी का कृपा उस पर भी बरसे, उसको भी सद्बुद्धि मिले, और भगवान उस पर कृपा बनाए रखे।